हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 4 6 8 एंड c इक्वल टू 3 4 5 6। फाइंड a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन c होल कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट एंड सिक्स्थ b माइनस c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। U अगर यूनिवर्सल सेट है, A क्या है? सबसेट ऑफ U। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ है, इसे A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ A। मतलब A कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं U माइनस A। ठीक है, तो नॉर्मली A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? U माइनस A, मतलब U के सारे एलिमेंट्स जो कि A में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इनकी दो प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। A यूनियन विद A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? U, एंड A इंटरसेक्शन विद A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई, यानी नल सेट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या दिया था? U हमें दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A दिया था 1 2 3 4, B 2 4 6 8, C 3 4 5 6। अब फर्स्ट पार्ट क्या था? A कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तभी हमने देखा A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? U माइनस A, यानी U में से A को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 2 3 4 हट गया, क्या बचा? 5 6 7 8 9। ठीक है, सिमिलरली B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? U माइनस B, यानी U में से B को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हमें आंसर मिला? 1 3 5 7 9। थर्ड, A यूनियन विद C होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसे कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही लगाएंगे, U माइनस A यूनियन C। अब U हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A यूनियन C क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। A यूनियन C अगर ये आया तो A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? U में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 इस हटा दिया तो क्या बचा? 7 8 9। तो A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट आ गया 7 8 9। फोर्थ पार्ट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसे कैसे लिखते हैं? U माइनस A यूनियन B, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए सेट्स की प्रॉपर्टीज भी होती है, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होगा? A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट को आप एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट हुआ तो उसको कैसे लिखते हैं? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद B कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखिए हमने क्वेश्चन में अर्लियर निकाला था A कॉम्प्लीमेंट कितना आया था? 5 6 7 8 9, B कॉम्प्लीमेंट कितना आया था? 1 3 5 7 9। तो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट आ गया, B कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? उनके बीच का कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है? 5 7 9। तो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 5 7 9। ओके, अब फिफ्थ पार्ट, तो एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A होता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में A कॉम्प्लीमेंट निकालना है, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो क्या होगा? A हमें क्या दिया? तो क्वेश्चन में 1 2 3 4। ठीक है, मतलब किसी भी सेट का अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वो ओरिजिनल सेट आ जाएगा। ओके, तो ये लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब सिक्स पार्ट में हमें क्या निकालना था? B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। इसे कैसे लिख सकते हैं? U माइनस ऑफ B माइनस C। B था 2 4 6 8, C था 3 4 5 6। तो B माइनस C कितना आ जाएगा? B में से C को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो 4 और 6 हट गया, बचा क्या? 2 8। तो B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? U माइनस ऑफ B माइनस C। तो और U में से 2 और 8 को हटा देंगे तो बचा क्या? 1 3 4 5 6 7 9। तो सिक्स पार्ट का आंसर आ गया B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 5 6 7 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ U इक्वल टू A B C D E F G H, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट, A इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C, B इक्वल टू D E F G, ठीक है, C इक्वल टू A C E G एंड D इक्वल टू F G H A। तो यार क्वेश्चन 2, U हमें क्या दिया? A B C D E F G H। अब फर्स्ट पार्ट A इक्वल टू A B C है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? U माइनस A इक्वल टू D E F G H। U में से A को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकंड पार्ट B हमें दिया है D E F G, तो B कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? U माइनस B, यानी A B C H। ठीक है, थर्ड पार्ट C इक्वल टू A C E G हमें गिवन है, तो C कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? U माइनस C इक्वल टू B D F H। फोर्थ पार्ट D इक्वल टू F G H A है, तो D कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? U माइनस D, यानी B C D E। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इस बार हमें यूनिवर्सल सेट क्या दिया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट क्या है?
एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसको कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए नेचुरल नंबर को अगर आपको डिवाइड करना है तो या फिर इवन होता है या ऑड होता है। तो अगर नेचुरल नंबर में से इवन हटा देंगे तो बचेगा क्या, ऑड नंबर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी सेट कैसे बना 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। तो यू में से ए को हटा दिया तो बचा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सिंपल है। सेकंड पार्ट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इस बार हमें ऑड नेचुरल नंबर दिया है और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यू में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन बचेगा। तो सेकंड पार्ट क्या है, ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट क्या बना 1 3 5 7 8 अप टू इन्फिनिटी। यू में से ए को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब नेचुरल नंबर में से इनको हटाएंगे तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये समझना आसान होगा आपके लिए, या फिर ऑड होता है या इवन होता है, नेचुरल नंबर को आप डिवाइड करते हैं। थर्ड पार्ट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में से अगर आप सभी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हटा देंगे तो क्या बचता है, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो ये थर्ड पार्ट, देखिए एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, अगर सेट बनाएंगे तो 3 6 9 12 अप टू इन्फिनिटी। तो इन सभी नंबर को आप नेचुरल नंबर्स में से हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू एन क्यों लिखा, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फोर्थ पार्ट एक्स इज अ प्राइम नंबर, इस बार नेचुरल नंबर्स में से सभी प्राइम नंबर्स को हटा देंगे तो बचेगा क्या, कंपोजिट या फिर 1। तो यार फोर्थ पार्ट ए एक्स इज अ प्राइम नंबर, इसका सेट बनाएंगे तो 2 3 5 7 11 अप टू इन्फिनिटी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मतलब नेचुरल नंबर में से इन सबको हटाएंगे देंगे तो क्या बचेगा, एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और एक्स इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है जो कि 3 and 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, जब आप सेट बनाएंगे तो 15 30 45 60 75, बेसिकली 15 की टेबल। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 3 and 5 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो किससे डिविजिबल होगा, 3 into 5 यानी 15 से, इसलिए मैंने 15 की टेबल लिख दी, 15 30 45 60 75 अप टू इन्फिनिटी। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचा, देखिए यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया 1 2 3 अप टू 15, फिर 30 45 अप टू इन्फिनिटी, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 15 की टेबल को, तो क्या बचा 1 2 3 अप टू 14, फिर 16, फिर 29 31, फिर 44 46। तो इसको डेफिनेशन के टर्म में लिखेंगे तो क्या कैसा आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। सिक्स पार्ट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इस बार आप नेचुरल नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिक्स पार्ट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सेट बना 1 4 9 16 25 अप टू इन्फिनिटी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए, यानी इस बार आप जो नेचुरल नंबर्स है उसमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या सेट मिला 2 3 5 6 7 8 10 15 17 अप टू इन्फिनिटी। तो डेफिनेशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेवंथ पार्ट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो ये रहा सेवंथ पार्ट, ए क्या है, एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। तो सेट बना 1 8 27 64 अप टू इन्फिनिटी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, u माइनस ए, ठीक है। तो क्या हमें सेट मिला, जब u में से आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स में से तो मिला 2 3 4, फिर 7 9 26 28 63 65, सभी क्यूब्स हमने हटा दिए, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन मिली, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एट्थ पार्ट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो रहा ए एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 5 8 है तो एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो ए का सेट क्या आया, सिर्फ 3 का। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए, यानी नेचुरल नंबर में से 3 को हटा दिया तो हमारा 1 2 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। तो डेफिनेशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू 3। नाइन्थ पार्ट एक्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो रहा नाइन पार्ट ए एक्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, सॉल्व करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो x क्या आया, x इक्वल टू 4/2 यानी 2। तो a का सेट आया 2, ए कॉम्प्लीमेंट q माइनस है, यानी नेचुरल नंबर में से 2 को हटा दिया तो 1 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 2। नेक्स्ट टेंथ पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7,
तो ये रहा ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने गलती की थी सेट बनाने की 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू n नहीं दिया है, मतलब x एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? u माइनस ए, यानी नेचुरल नंबर में से सभी ऐसे नंबर्स हटा देना है जो 7 से बड़े हो या उसके इक्वल हो। तो बचा क्या? तो हमें सेट मिला है 1 2 3 4 5 6, और डेफिनेशन में देखेंगे तो x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 7, ठीक है। नेक्स्ट 11th पार्ट, x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो ये रहा x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अब देखिए इस बार x एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था। तो देखिए 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 9, यानी x ग्रेटर देन 9/2। 9/2 क्या आता है? 4.5, ठीक है। तो देखिए a का सेट क्या आ गया? 5 6 7 8 9, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है, x ग्रेटर देन 4.5 है। अब इन सभी नंबर्स को यूनिवर्सल सेट यानी नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? u माइनस ए, यानी 1 2 3 4, ठीक है। डेफिनेशन के टर्म में देखेंगे तो x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 9/2, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 9/2 था, तो बचा क्या? x लेस देन 9/2, यानी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल टू 2 4 6 8, b इक्वल टू 2 3 5 7, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट, सेकंड पार्ट a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद b कॉम्प्लीमेंट, यानी ये दोनों प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है। तो ये रहा u दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a 2 4 6 8, b 2 3 5 7। फर्स्ट पार्ट क्या है? a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट, प्रूफ करना है, ठीक है। LHS क्या है? a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। a यूनियन b क्या आ जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a यूनियन b, यानी u क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 हट गया, तो बचा क्या? a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1,9। अब RHS देखते हैं, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 4 6 8, बचा क्या? a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 3 5 7 9। b कॉम्प्लीमेंट आ गया u माइनस b, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 3 5 7। b कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 4 6 8 9, ओके। तो a कॉम्प्लीमेंट आ गया, b कॉम्प्लीमेंट आ गया, इनके बीच का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कॉमन एलिमेंट, ठीक है। कॉमन एलिमेंट आप देख सकते हैं 1 है और 9 है, तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट 1,9। LHS भी 1,9 था, RHS भी 1,9, इसलिए बोल सकता है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सेट ऑफ 1,9, LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। सेकंड पार्ट, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद b कॉम्प्लीमेंट। LHS a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट है, a इक्वल टू 2 4 6 8, b 2 3 5 7, इनके बीच का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2, कॉमन एलिमेंट 2 है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? u माइनस a इंटरसेक्शन b, यानी ये u में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा क्या? इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब RHS देखते हैं, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट कितना था? अभी हमने निकाला था 1 3 5 7 9। b कॉम्प्लीमेंट हमने कितना निकाला था अभी फर्स्ट पार्ट में? 1 4 6 8 9। तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद b कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इनके सभी टर्म्स लिखना है विदाउट रिपीटिंग, यानी 1 3 4 5 6 7 8 9। तो यही वैल्यू हमारी किसके बराबर आई थी? LHS के, यानी a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, सेकंड पार्ट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट, थर्ड पार्ट a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ पार्ट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद b कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अभी पिछले क्वेश्चन भी देखा हमने, फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम है, थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम है। तो ये रहा क्वेश्चन 5, फर्स्ट पार्ट a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो a यूनियन b आपको पता है ये हो जाता है पूरा a और b एक साथ, तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? इनको हटा के सब कुछ, यानी ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो इसको पूरे को हमने कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है, सिर्फ a और b को छोड़ के। तो ये हो गया a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेम है, आपको प्रॉपर्टी पता है, तो वेन डायग्राम भी सेम आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b सिर्फ ये छोटा सा पार्ट होता है, तो
तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसको छोड़ के सब कुछ यूनिवर्सल सेट में, यानी पूरे को आपने मार्क कर दिया, सिर्फ इस छोटे पार्ट को छोड़ दिया। फोर्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेम है तो इनका वेन डायग्राम भी सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए क्वेश्चन 6, यू हमें क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब देखिए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दिया है तो चलिए सभी ट्राइंगल्स हम लिख लेते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको पता है सभी एंगल 60 डिग्री है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या आता है, दो साइड्स इक्वल रहते हैं, एक साइड थर्ड साइड डिफरेंट रहता है। तो दो साइड इक्वल रहते हैं यानी उनके एंगल भी, दो एंगल सेम है, एक एंगल डिफरेंट। तो हमने एक रफ एंगल ले लिया 70 70 40। स्केलिन ट्राइंगल क्या रहता है, सभी साइड्स डिफरेंट यानी सभी एंगल्स डिफरेंट, 50 60 70। ये सिर्फ एक रफ एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब नहीं तो एक और तरीका भी रहता है ट्राइंगल्स को लिखने का, वो एंगल के बेस पे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, सभी एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल एक 90 डिग्री, ठीक है, और बाकी दो का सम 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या रहता है, एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इन सभी का सेट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, यानी इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब ए हमें क्या दिया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी एक ट्राइंगल्स का ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी एंगल 60 होते हैं, तो वो तो इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा। क्या इस बाकी सब में आप देखिए कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ए के सेट में हमने सेट बनाया तो क्या आ गया, आइसोसेलेस, स्केलन, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज, ओके। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस ए, यानी ये u का सेट है, इसमें से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, सिर्फ e, ओके। e क्या था, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे तो सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, a कॉम्प्लीमेंट आ गया सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ए यूनियन विद ए, ये तो देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये क्या बेसिकली सेट्स की प्रॉपर्टीज है। ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट हमने देखा था शुरू में, क्या होता है यू। ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई, ठीक है। सिमिलरली फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए, देखिए फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है, यू का इंटरसेक्शन विद ए क्या होगा, ए, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई यानी नल, नल का इंटरसेक्शन विद ए क्या होता है, नल यानी फाई आएगा। तो ये सॉल्यूशन देख लेते हैं, ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, यू, सेकंड पार्ट, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए क्या आया, यू, थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, फाई, फोर्थ पार्ट यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए क्या आया आंसर, फाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होता है। थैंक यू।